ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए एक डोमेन नेम लेने की जरूरत पड़ेगी। सबसे इनिशियली वे होता है जहां से आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। डोमेन का रिक्वायरमेंट इसीलिए होता है ताकि आपको ये कंफर्म किया जा सके आप जो भी ब्रांड बनाना चाहते हो, जो भी वैल्यूज बनाना चाहते हो, जो भी अपना डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराना चाहते हो, वो आपका एक पर्टिकुलर होगा, वो आपका कंपनी का होगा, एक यूनिक होगा जिसको कोई भी आपको परचेज नहीं कर सकता है, आपका खुद का रहेगा। तो इसीलिए डोमेन नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यही आपका एक आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको डोमेन नेम परचेज करके दिखाता हूं कि डोमेन नेम कैसे परचेज करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डोमेन नेम नहीं रहेगा तो भाई वेबसाइट बनाओगे कैसे? तो स्वाभाविक बात है कि डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ेगा। तो कैसे खरीदते हैं? सबसे पहले आपको होस्टिंगर.इन पे चले आना है, उसके बाद डोमेन नेम आपको सर्च करना है। डोमेन नेम सर्च करने वक्त आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको वही कीवर्ड को सर्च करना है। जैसे आपका शॉप है, ई कॉमर्स के लिए बना रहे हो, स्टोर लगाकर कीवर्ड ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्लॉथिंग का बिजनेस है तो क्लॉथिंग लगाकर ऐड कर सकते हो। ये सब डोमेन नेम सर्च करने के लिए एक टेक्निक होता है जो सर्च इंजन रैंकिंग में भी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले ना मेरा यहाँ पर जो डोमेन नेम है वो है लोयल शॉप। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड कर रखा था, मुझे इस टाइप से डोमेन नेम चाहिए। अब इसको क्लिक करना है और सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये वाला डोमेन नेम किसी ने ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो ये वाला डोमेन नेम किसी ने नहीं ले रखा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर loyalshop.in ये मुझे डोमेन नेम अवेलेबल दिखा रहा है और 199 का दिखा रहा है। फर्स्ट ईयर रहेगा, यानी कि पहले साल रहेगा, 199 का रहेगा। होस्टिंगर की तरफ से आपको कुछ कुछ टिप्स मिल जाते हैं कि ये डोमेन नेम लेने से क्या बेनिफिट है। जैसे इंडियन ऑनलाइन स्टोर आपको क्रिएट करना है, कस्टमर लॉयलिटी रखना है, कस्टमर को ये लगे कि भाई मैं जहां से शॉपिंग कर रहा हूँ वो अच्छा वेबसाइट है, ट्रस्ट वेबसाइट है या फिर नहीं है। जिस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस तरीके से ना loyalshop.in ये भी एक लॉयलिटी को डिफाइन करता है कस्टमर के आगे में। यहाँ पर परचेज कर लेना है। तो परचेज करने के लिए ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फोन नंबर ऐड करना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालते हो बिल्कुल एक्यूरेट डालना, नहीं तो आपका डोमेन नेम सस्पेंड होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डोमेन नेम सस्पेंड भी होता है, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, गलत एड्रेस डाल दोगे तो डोमेन नेम सस्पेंड हो जाएगा। अगर सही एड्रेस डालोगे, अगर बाय डिफॉल्ट कभी भी फ्यूचर में आपका डोमेन नेम के साथ प्रॉब्लम हो तो आप अपना आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी दिखाकर डोमेन नेम को रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सही एड्रेस डालो, जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है या फिर आपका डॉक्यूमेंट में हो सकता है, तो उस टाइप से आपको एड्रेस डालना चाहिए। तो एड्रेस डालने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिक्योर पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। पेमेंट करने के लिए बहुत तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, यूपीआई मिल जाता है, पेपाल मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है, उसके बाद पेटीएम मिल जाता है, नेट बैंकिंग, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर गूगल पे किसी से भी मैं कर सकता हूं। तो मैं गूगल पे से आपको करके दिखाता हूं। जब भी आप यूपीआई से करोगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले फोन नंबर पूछेगा, यूपीआई आईडी पूछेगा। तो मैंने दोनों डाल दिया हूं। अब मैं कंटिन्यू करके मैं नेक्स्ट कर लेता हूं और पेमेंट प्रोसेस को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूं। ऑलरेडी पेमेंट परचेज हो चुका है, यहाँ पर देखो मेल भी आ चुका है, पेमेंट रिसिप्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन को सेटअप करना पड़ेगा। डोमेन में ना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्री को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स है जिसमें आपको डोमेन नेम सस्पेंड होने की संभावना होता है, अगर इसमें कोई भी चीजें गलत कर देते हो, जैसे अपना नेम भी गलत डाल देते हो, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना स्टेट, सिटी, ये सब चीजों गलत डाल देते हो तो डोमेन नेम सस्पेंड होता है। और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दे रहा हूँ कि इसको ध्यान से डालना है और अच्छे से रीड करके डालना है। उसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करनी है। तो हमारा डोमेन का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि ग्रेट न्यूज वाला ऑप्शन मिल चुका है। अब हमें ये चीज बताया जा रहा है कि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो होस्टिंग भी हमें परचेज करना है, वो कैसे परचेज करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको स्किप कर देता हूं। अब इस तरीके से ना आपको डोमेन को परचेज करना है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तभी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को आप ऑनलाइन ले जा पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेरीफाई और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए खोज रहा है, तो भाई चलो इसको भी मैं कर ही लेता हूं। क्योंकि देखो यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटिक मेल आ चुका है। तो वेरीफाई मेल पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसको चेक अगेन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करूंगा। तो हमारे पास यहाँ वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऑटो रिन्यूअल को डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जैसे ही मेरा एक्सपायरी हो उसके बाद ऑटोमेटिक रिन्यू हो, मैं बाद में इसको मैनुअली रिन्यू करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको बाद में मैनुअली रिन्यू करूँ तभी मेरा अकाउंट से पैसा जाए। नहीं तो ऑटोमेटिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर होस्ट ओबियसली बात है कि जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, ड्रॉप शिपिंग सर्विस स्टार्ट करोगे तो होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वेबसाइट को होस्ट कहाँ करोगे तभी तो आपकी वेबसाइट रन हो पाएगा। तो होस्टिंग की रिक्वायरमेंट 100% होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार आप होस्टिंगर से ही ले लो क्योंकि इसका सर्विस बहुत अच्छा होता है। अगर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक से लोगे तो आपको फ्री ऑफ
कॉस्ट आपको थीम भी दे दूंगा जो ई कॉमर्स से लाइक होगा, जो ई कॉमर्स स्टोर के होगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम चाहिए तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको परचेज करना है। परचेज करने से पहले कुछ सेटिंग आपको याद रखना है, उस सेटिंग को कंप्लीट करना है, तभी आप परचेज करोगे, आपको थीम प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखोगे कनेक्शन सेटिंग है, उसके नीचे देखोगे तो कुकीज एंड साइट सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखो साइड में देखोगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ इस तरीके से पेज खुलेगा, तो थर्ड पार्टी कुकीज को इनेबल कर देना है और जो सबसे ऊपर वाला सेटिंग है ना इसको ही रहने देना है। उसके बाद ही आपको होस्टिंग को परचेज करना है। तो होस्टिंग परचेज करने के लिए आपको ये सेटिंग जरूर करना है। उसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। नीचे आओगे तो बहुत तरह का प्लान दिख रहा होगा, जिसमें प्रीमियम प्लान होगा, बिजनेस प्लान होगा, क्लाउड स्टार्टअप प्लान होगा और एक बेसिक सा प्लान आता है जो 69-62 रुपीज में ऐसे आता है होस्टिंगर में। उसमें एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, लेकिन हमें ना ऐसा वेबसाइट चाहिए, हमें ऐसा होस्टिंग चाहिए, मल्टीपल वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा खासा स्टोरेज चाहिए। और हमारी वेबसाइट का ना एक कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर 10,000 भी विजिटर एक बार में आ जाते हैं हमारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जो बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी परचेज करने के लिए आ जाता है, तो हमें यहाँ पर एक अच्छे प्रीमियम होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बिजनेस होस्टिंग के साथ जाएं, क्योंकि ये देखो क्लाउड स्टार्टअप आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा क्योंकि ये कंपनी के लिए है। तो देखो इसमें 100 वेबसाइट रन कर सकते हैं, 200 GB तक स्टोरेज मिल जाता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं दिखा देता हूँ, दोनों को फीचर बता देता हूँ कि क्यों आपको परचेज करना चाहिए। अगर एक नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट होता तो मैं सजेस्ट करता कि 149 वाला परचेज करना, लेकिन अगर आपके पास एक बढ़िया सा आप अगर होस्टिंग ही परचेज कर रहे हो, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उसमें अलग अलग आपका प्रोडक्ट होगा, कार्ड का सेक्शन होगा, पेमेंट सेक्शन होगा, तो भाई पेमेंट सेक्शन को भी तो सिक्योर बनाना है ना, तो डीडॉक्स का अटैक्शन हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर, अट्रैक्ट कर दे, तो डीडॉक्स का प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो 249 रुपीज वाला आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर में आपको पूरा यहाँ पर वर्डप्रेस में मिल जाता है। उसके बाद आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपके पास एआई वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, उसके बाद नीचे आ जाओगे और आपके पास फ्री में आपको डोमेन भी मिल जाता है, डोमेन का प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके बाद डीडॉस का यहाँ पर इनहेंस वाला प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ तो स्टैंडर्ड वगैरह मिलता है, लेकिन इसमें इनहेंस वाला मिलता है, यानी कि इससे भी स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है और इसी को मैं रिकमेंडेड करूंगा कि परचेज करना है। परचेज कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ, और डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, चूज प्लान के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, 249 रुपीज वाला प्लान को परचेज करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपका बजट के अनुसार जितने मंथ का लगता है, जैसे 48 मंथ का अगर परचेज करना है तो ये भी परचेज कर सकते हो, 249 रुपीज लगेगा। तो सबसे पहले मैं 48 मंथ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पेमेंट का सेक्शन में मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपना डिटेल्स भर लेना है, जो भी बेसिक डिटेल्स जिस तरीके डोमेन लेते वक्त अपने यहाँ पर किया था। उसके बाद आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करना है, फिर से आपको वही चीजें करना है, यूपीआई आईडी डालना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है दोनों के आपस में, तभी हम डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करके लाइव ले जा सकते हैं गूगल के अंदर में। उसके बाद हम ई कॉमर्स वेबसाइट को अगले स्टेप में सेटअप करना सीखेंगे। मैनेज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले मेरे पास एक वेबसाइट ऐड करना पड़ेगा, तो वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं, क्लिक करना है, उस तरीके से क्रिएट करना है, नेक्स्ट कर देना है, वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब हमारे पास थोड़ा लोडिंग लेगा, टाइम लगेगा, तो हमें एडमिन पैनल का आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मेक श्योर ये यूनिक हो, और एक मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करना है। नेम को आपको सर्च करना है, जो भी डोमेन नेम परचेज किया था उसको सर्च करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैंने जो यहाँ पर परचेज किया है दूसरे डोमेन के साथ परचेज किया था, दूसरी ईमेल आईडी से, इसीलिए मुझे यहाँ पर देखोगे तो वेरीफाई करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आइकन पर आपको क्लिक करना है। कोड दिया जा रहा है, हालांकि अगर आप सेम ईमेल आईडी से लोगे तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, टीएक्सटी कोड को डालकर वेरीफाइड कर लेना है, जैसे आपका डोमेन होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप वेरीफाई कर पाओगे। अब हमें नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस को करने के लिए मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। चलो मैं आपको वेट कर लेता हूँ। फाइनली वेबसाइट रेडी हो गया है।